નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। 7वीं कक्षा का जो ये छठा पाठ है, आज हम उसको समझने जा रहे हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे, उसके बारे में यहाँ हमें इस पाठ में बताया है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। आपણા जीवनने सुविधापूर्ण बनावा माटे वैज्ञानिकोનું योगदान प्रमुख એટલે કે મુખ્ય રહ્યું છે। सुविधापूर्ण એટલે કે આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે જે કંઈ લાઇટ વીજળીની શોધ થઈ तो આપણે જે કંઈ પંખા છે, લાઇટ છે, એસી, આ બધી વસ્તુ જે છે એનો આપણે સુવિધાપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો એ આ વૈજ્ઞાનિકોની શોધને લીધે છે। તે એટલા માટે કહે છે કે આપણા જીવનને સુવિધાપૂર્ણ બનાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોનું યોગદાન ખૂબ જ મહત્વનું છે। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। प्रस्तुत इकाई एटले के आ पाठनी अंदर आपने विक्रम साराभाई जेवा एक अद्भुत व्यक्तित्वनो परिचय करावे छे, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा भी शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय आदि में भी अपना योगदान दिया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ इस पाठ का महत्व यह है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में जिस प्रकार से परिश्रम करके वह आगे बढ़े हैं, उसी प्रकार से उनके जीवन को देखकर हम भी परीक्षण एवं परिश्रम करके आगे बढ़कर महान वैज्ञानिक बने और मानव जाति की सेवा कर सके। इसलिए हमें यहाँ यह पाठ जो है वह दिया गया है। तो इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाल्यकाल से वह अंत तक, उसके जन्म से मृत्यु तक की जो संक्षिप्त बातें हैं वह हमें यहाँ इस पाठ में समझाई गई है। तो हम इस पाठ को समझने का प्रयत्न करेंगे और हमारे जीवन में भी हम कुछ कर सके, इसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो हम देखते हैं पाठ को। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। तो यहाँ एक बहुत बड़ा वाक्य दिया गया है कि जिसमें पूर्ण विराम यहाँ तक आता है। तो पहले बताए कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि एक एवा महान वैज्ञानिक हता कि जे 2 वर्षना हता त्यारे ज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुरे भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी એટલે કે એનું ભવિષ્ય ભાગ્યું કે મોટા થઈને શું થશે એમ ભવિષ્ય કર્યું કે આ બાળક મોટો થઈ અને बहुत यशस्वी એટલે કે बहुत कीर्ति प्राप्त करશે, એમની નામના ખૂબ જ વધશે।
और उनकी भविष्यवाणी अने एनी भविष्यवाणी ये बाळके पोताना कर्मोथी साची साबित करी दीधी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? के शू तमे जाणो छो ए कोण हता? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। के महान वैज्ञानिक हता डॉक्टर विक्रम साराभाई के ज्यारे 2 वर्षना हता त्यारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर एमना माटे भविष्यवाणी करेली के आ बाळक मोटो थईने खूब ज यशस्वी अने तेजस्वी बनशे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट सन 1912 में अमदावादनी अंदर एमनो जन्म थयो हतो। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। एमनो परिवार એટલે કે એમના પિતાજી જે છે એક પ્રતિષ્ઠિત उद्योगपति हता, एम के सारा उद्योगपति हता। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। एना पितानु नाम अंबालाल हतु अने एमना मातानु नाम सरला देवी हतु। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। तो विक्रम साराभाई ने 8 भाई बहन हता। तो फरी वखत આપણે જોઈએ કે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે એમનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ सन 1912 ની અંદર અમદાવાદમાં થયો હતો। એમના પિતાનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। आगे देखते हैं। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है कि विक्रम साराभाई नो बाल्यकाल थी जे प्रतिभावन हता एनो एक नानपणनो प्रसंग के बाल्यकाल से प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग एटले के एना नानपणनो ज एक प्रसंग एवो हतो बाल्यकालनो के जेनाथी ने ए सफलता मेळववा माटे सफलता हासिल करवा माटे ना एना इरादाओ जे बुलंद हता ए अहींया देखाय छे। जब 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए कि ज्यारे 5-6 वर्षना हता त्यारे एना परिवारनी साथे शिमला गएला। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी कि शिमला नी अंदर एमना पिता श्री अंबालाल ना नाम पर ढेरों एटले के घणी बधी चिट्ठियाँ एटले पत्रों आवता हता कि एमना पिताजी एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हता। एटले ज्यारे एओ शिमला गया तो त्यां एमना अंबालाल ऊपर पण घणा बधा त्यां पत्रों आवता हता। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। आ जोईने के पोताना पिताजी ऊपर आटला बधा पत्रों आवे छे ए जोई अने विक्रमना मनमा पण एवी इच्छा थई के पोताना नाम पर पण आवा बधा पत्रों आवे। कि यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। कि बालक विक्रमना मनमा पण एम थयुं के मारा पिताजीना ऊपर आटला बधा पत्रों आवे छे तो मारी ऊपर पण आ बधा पत्रों आवे। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा
और डाक घर में डाल दिए। हवे एने शुं कर्युं के केटलाक लिफाफो एटले के कवर ऊपर पोतानुं नाम अने पता एटले सरनामું लखी डाकघर एटले टपाल पेटी पोस्टनी अंदर तेमणे नाखी दीधा। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी के एणे पण पोताना नाम में घणा बधा पत्रों लखी अने पत्र ऊपर सरनामું ने नाम ने लखीने टपाल पेटी में नाखी दीधा એટલે પોતાના नाम ऊपर पण घणा बधा पत्रों आवा मींड्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। के पिताए जोयुं के भाई आ विक्रम ने ऊपर क्यांथी पत्रों आवा मींड्या आटला बधा, एटले एनी पाछळनो एनो उद्देश्य एनो हेतु शुं छे ए एना पिताजी ने जाणवानी इच्छा थई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। असलियत एटले के ज्यारे साची वातनी एने खबर पड़ी के विक्रमे एने कीधुं के भाई तमारा नाम पर पण घणा बधा पत्रों आवता हता, ते जोई अने मने पण एम थयुं के मारा नाम पर पण घणा बधा पत्रों आवे। तो आ असलियत एटले के आ साची वात जाणी अने एना पिताजी ने खूब ज हसवुं आव्युं। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। एटले के ते आवी रीते पोताना कार्यनी अंदर सफल थयो के भाई मारा नाम पर पण घणा बधा पत्रों आवे एवी जे एणे नक्की कर्युं अने एना माटे जे एणे उपाय कर्यो तो ए जाणी अने एने सारुं लाग्युं के सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो के ए पोते पोताना कामनी अंदर सफल थयो छे ए जाणी अने एना पिताजी ने सारुं लाग्युं। जब 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। के ज्यारे 8 वर्षना हता त्यारे ए पोते साइकल पर विभिन्न कलाबाजियां एटले के साइकल पर अलग अलग करतीबो करी कलाओ करी अने लोकोने अचंबित करी देता हता। के आपणे जोईए छीए के बधा पेला जे बजाणिया छे ए वांस पर चालता होय अने अलग अलग प्रकारना जे कलाओ करतब देखाडता होय। तो आ विक्रम साराभाई पण पोते ज्यारे 8 वर्षना हता तो आवी रीते साइकल पर अलग अलग कलाबाजी करी अने लोकोने अचंबित करी देता। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे के एने आवा साहसिक कारनामा के आवुं साहस भरेलुं काम करवुं खूब ज गमतुं हतुं। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी के गणित अने भौतिकी विज्ञान एनी अंदर एने गहरी एटले के ऊंडी दिलचस्पी एटले के एने रस हतो के गणित अने भौतिक विज्ञाननी अंदर एने खूब ज रस हतो भणवानी अंदर। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक एटले के 10मुं धोरण एसएससी एनी परीक्षा 1934 नी अंदर एने पास करी। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की के त्यार पछी 10मा धोरणनी परीक्षा आपी अने सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद मांथी एणे इंटर एटले के 11-12 कॉलेज 10मा धोरण पछी त्यारे इंटर कहेवातो 11-12 नहोतुं एटले 10मा धोरण पछी आ इंटर करवा माटे थई अने गुजरात कॉलेजनी अंदर एणे एडमिशन लीधुं। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। उसके बाद इंटर की पढ़ाई करके सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और उसके बाद 1940 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से
गणित और भौतिकी में BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। तत्पश्चात एटले के त्यारबाद BSc ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી અને જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું એટલે વિક્રમ સારાભાઈ પોતે भारत पाछा फर्या। भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला कि भारत ની અંદર એને બે મહાન વૈજ્ઞાનિક સર CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा नो सानिध्य मेळ्यो। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। 1942 ની અંદર એમના વિવાહ મૃણાલિની સ્વામીનાથનની સાથે એમના લગ્ન થયા। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। कि आगे पढ़ाई करते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने BSc की परीक्षा पास करके वह अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों એટલે કે અંતરિક્ષની ગહરાઈઓમાંથી જે રહસ્યમય કિરણો જે આવે છે એના ઉપર અનુસંધાન એટલે કે શોધ કરી અને એક મહાનિબંધ તૈયાર કર્યો અને કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલય કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી તેમને 1947 માં PhD ની ડિગ્રી એટલે કે ડોક્ટરેટની ડિગ્રી ઉપાધિ એટલે ડિગ્રી એ પ્રાપ્ત કરી। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। कि सौर मंडल ब्रह्मांड ने सौर मंडलना केटलाक जटिल प्रश्नों प्रायोगिक हल एटले के एनो उकेल लाववानुं श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जाय छे। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। कि एमने सुझाव आप्यो तो कि आ कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करवा माटे हिमालयनी टोच पर जे हिमालयनी टोच पर ए खूब ज वधारे अनुकूल रहेशे। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। એટલે ભારત સરકારે ગુલમર્ગની અંદર એક પ્રયોગશાળા સ્થાપિત કરી। ઉપકરણો से लैस એટલે કે આધુનિક ઉપકરણોથી સુસજ્જ એક પ્રયોગશાળા ગુલમર્ગની અંદર સ્થાપિત કરવામાં આવી। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ना प्रयत्नों थी आ भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबादनी अंदर पण स्थापवामां आवी, जिससे वह आजन्म संबंध रहे એટલે કે आजन्म तेओ पोते तेनी साथे जोड़ायेला रह्या। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योगी की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। के वस्त्र उद्योग एटले के कापड़ उद्योगनी अंदर नवी नवी टेक्निकोनी जे समस्याओने हल करी अने अमदावादनी अंदर ज एमणे पोते आ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एसोसिएशननी आखी रचना करी, एनी आधारशिला रखी एटले के एनो पायो नाख्यो। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। कि इसके साथ
उसने यह कार्य तो किया, लेकिन इसके साथ वह अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी, खगोल, इस विषयों पर भी वह कार्य करते रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म से लेकर यहाँ तक की बात, उसने जो पीएचडी की उपाधि हासिल की और वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना की और कई अलग अलग क्षेत्रों में उसने अनुसंधान किया, खोज की, उसके ऊपर कार्य करते रहे। यह बात यहाँ हमने देखी। अगले वीडियो में हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे।